नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आप पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई उनके कार्यकर्ताओं में दिख रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अजमेर में जमकर अशोक गहलोत के समर्थक और पायलट के समर्थक भिड़ते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर, जमकर लात घूसे चले दर्शकों। अमृता धवन वहां पर आपको बता दें, कांग्रेस सह प्रभारी अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए आई थी और यह मिला फीडबैक। जमकर लात घूसे चलाए गए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई आमने सामने की हो गई है। बगावत 2.0 में आपको बता दें, मुखरता के साथ आंदोलन कर रहे हैं सचिन पायलट। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था और अब आपको बता दें कि अशोक गहलोत को मई के खत्म होने के साथ ही जवाबदेही देनी पड़ेगी, नहीं तो राजस्थान में बगावती सुर अपनाए बैठे सचिन पायलट कहा जा रहा है। हेडलाइंस चलाई जा रही है, तमाम न्यूज चैनल्स दावा कर रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अटकलों के बीच ये सियासी घमासान बंद होने का नाम नहीं ले रही है। आपको मैंने पूरे विस्तार से बताया था पहले भी, सचिन पायलट और समर्थक जो उनके हैं वो जबरदस्त तरीके से सचिन पायलट के डिमांड को आगे बढ़ा रहे। और देखिए, युवा नेता हैं, सचिन पायलट की पकड़ है। राजस्थान में उनके समर्थक बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सब ये बातें कह रहे हैं लगभग, अगर फीडबैक ली जा रही है तो सचिन पायलट बेहतर काम करेंगे, लेकिन अशोक गहलोत के साथ उनकी जो चल रही घमासान युद्ध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अजमेर से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस फीडबैक लेना चाह रही थी और ये मिला फीडबैक। जमकर लात घूसे चलाए गए हैं और आपको बता दें कि वहां पर अगर पुलिस इकट्ठा नहीं होती तो भीड़ को संभाल पाना मुश्किल होता। अमृता धवन वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से प्रतिक्रिया लेने आ रही थी। और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में इस बार साल के अंत तक होने वाले चुनाव है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, सोनिया गांधी के करीबी और वरिष्ठ मुख्यमंत्री, देखिए उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है। सचिन पायलट तलखियां तेज, तेवर अलग, अंदाज अलग, युवा नेता, संगठन में मजबूती। अशोक गहलोत संगठन में जबरदस्त मजबूती। अब मेरे ही बातों में आपने दो राय देखी होगी, संगठन में मजबूती वर्सेस संगठन में जबरदस्त मजबूती। इसका मतलब अशोक गहलोत की जबरदस्त मजबूती मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पुराने नेता हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो बिना नाम लिए अशोक गहलोत को आंख बंद करके समर्थन देते हैं, क्योंकि देखिए पुराने हैं। अब दोस्ती भी जब पुरानी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि अगर गलती भी दोस्त कर रहा है तो दोस्त उसको सपोर्ट करते हैं। ये मैं उदाहरण के तौर पर कह रही हूं क्योंकि राजस्थान राजनीति को समझाना आपको बता दें मुश्किल होता जा रहा। दर्शकों, राजस्थान में बगावती सुर अपनाए बैठे सचिन पायलट ने अनशन कर लिया। जन संघर्ष यात्रा उनकी समाप्त हो गई आज ही। और देखिए, अब 15 दिन का अल्टीमेटम यानी कि मई खत्म होने वाला है, अभी मई महीना, अंतिम तक अशोक गहलोत को 3 बिंदुओं पर अपनी जवाबदेही तय करनी है। पेपर लीक का मामला, और दोनों मामले जुड़े हुए हैं वसुंधरा राजे से। एक अमित शाह से जो पैसे लिए गए थे, यानी बीजेपी नेताओं को जो खरीद फरोख्त का काम किया था कांग्रेस ने, उसमें उनको जो पैसे लौटाने की बात कही थी वो अशोक गहलोत ने कही थी। और आपको मैं बता दूं, एक और मामला ये अटक गया कि पेपर लीक के मामले के साथ साथ वसुंधरा राजे सरकार में हुए बड़े घोटाले, बड़े भ्रष्टाचार, जिसका जवाबदेही शायद अशोक गहलोत तय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत खुद ही उसमें मिले हुए थे। अब ऐसे में मिली भगत होने की खबर आने के बाद सचिन पायलट पूरी तरीके से अपने युवा प्रदर्शन को दिखा रहे हैं। सचिन पायलट ने कह दिया, अगर मई के अंत तक अशोक गहलोत जवाबदेही नहीं करते हैं तो प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या अटकलें तेज है, मैं आपको बता देती हूं। देखिए, पहले तो सचिन पायलट आंदोलन करेंगे, इसका मतलब कांग्रेस में 2 टुक, कांग्रेस में 2 फाड़। इसका किस पर आंदोलन का जो असर होगा, कांग्रेस के ऊपर ही। आने वाले लोकसभा चुनाव में 2 खेमे में अगर पार्टियां बढ़ जाएंगी तो क्या लड़ाई करेगी कांग्रेस पार्टी। उधर कर्नाटक में आपको बता दें, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम 20 मई को है और ऐसे में डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद मिला है। डिप्टी सीएम को कहा जाता है एक लॉलीपॉप की तरह, डिप्टी सीएम बना तो दिए जाते हैं, कंधे पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सम्मान दे दिया जाता है, सिरताज चुन लिया जाता है कि डिप्टी सीएम है, चलिए आप
लेकिन आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री के लिए ये बातें कही जाती। दर्शकों, आपने संविधान में पढ़ा होगा कि उप मुख्यमंत्री के पास विशेष अधिकार नहीं होते, मतलब मुख्यमंत्री चलाएंगे, आपको चलना होगा। डीके शिव कुमार इसलिए नहीं बनना चाह रहे हैं, आपको बता दें, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिना डीके शिव कुमार के धराशायी होगी। सिद्धारमैया नहीं भी होंगे तो उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ हो चुके हैं, लेकिन डीके शिव कुमार की पकड़ ज्यादा मजबूत है। यानी कि अगर वो डिप्टी सीएम के रूप में अपनी योगदान को तय नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते, अब तो खैर करेंगे, अब तो बन गए हैं, लेकिन देखिए कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार अगर बगावत कर लेंगे, अगर अभी भी गेम पलट गया तो वहां पर डीके शिव कुमार से कांग्रेस हाथ धोएगी, तो एक पूरा जो खेमा है, पूरा खाका 24 का तैयार हो जाएगा। सबसे बड़े हेडलाइंस के रूप में आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह, चुनाव पर हुआ इसका गहरा असर। और ये देखिए, मैं आपको गहराई से इसलिए समझा रही हूं क्योंकि राजस्थान में कुछ ठीक नहीं है, कर्नाटक में कुछ ठीक नहीं था, हालांकि पार्टी संभालने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट नहीं मानने वाले हैं। अगर वो कह दिए हैं कि मैं आंदोलन करूंगा, इसका मतलब साफ है उनको एक भी बिंदु पर अशोक गहलोत को समर्थन नहीं देना है। अशोक गहलोत की बात वो हरगिज नहीं मानने वाले। एक कहा जाता है कि बच्चे को लॉलीपॉप दे दो तो चुप हो जाता है, लेकिन यहां आपको बता दें, सचिन पायलट को किसी भी तरीके से कोई लॉलीपॉप का लालच नहीं है। सचिन पायलट अपनी मजबूती शायद जानते हैं, और यही कारण है कि एक आपको बता दें, बेमिसाल और उनका अंदाज अलग, युवा नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा चर्चित। ऐसे में बीजेपी भी बोल सकती है, ऑफर दे सकती है। लेकिन आपको बता दें, हालांकि पहले सचिन पायलट ने कहा है कि मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से मुझे प्यार है, मैं कांग्रेस के लिए आत्मसमर्पण कर दूंगा, मैं कांग्रेस के लिए ही बना हूं, मैं कांग्रेस के लिए जिंदा हूं। हालांकि आपको बता दें कि जब वो पदवी नहीं मिलती है तो कोई भी नेता बगावत कर सकता है, और राजनीति शायद इसी को कहते हैं। आपको बता दें, सचिन पायलट ने पहले तो कह दिया बीजेपी में तो भैया नहीं जाने वाला हूं, और जो ये खबरें चला रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करूंगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूं, अगर चुनाव आते आते उनको किसी बड़े पद पर जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है, अगर अशोक गहलोत उनको तवज्जो नहीं देंगे, तो वो अपने शब्दों को ही भूल जाएंगे कि मैं बीजेपी में नहीं जाने वाला हूं। इसी वजह से आपको बता दें कि सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर सामने आई थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अब मैं आपको बता देती हूं, गांधी परिवार ये कतई नहीं चाहेगा कि प्रदेश में बड़ा आंदोलन हो। और बातें क्या सामने आ रही है कि आखिर एक परिवार के आसपास ये कांग्रेस पार्टी क्यों चलती है। आपको मैं एक और बात बता देती हूं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पर ये बातें हो रही हैं, आम जनता इसको बखूबी समझ रही है कि ये वो कांग्रेस नहीं है जो 1985 में था, ये वो कांग्रेस नहीं है जिसको गांधी नेहरू लेकर आए थे। गांधी ने कुछ और कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, कुछ और कांग्रेस को सपोर्ट किया था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी केवल गांधी परिवार के नाम से जानी जाती है। नेताओं को समझना होगा, ये कांग्रेस नहीं है। चार गांधी के आसपास घूमना ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये बात आपको मैं विस्तार से बताऊंगी इसलिए क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि आजकल जो हो रहा है, सिद्धारमैया देखिए बगावत कर सकते थे, यहां पर डीके शिव कुमार को माना जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर वो इर्द गिर्द नहीं घूमेंगे, उनको जो लॉलीपॉप थमाया गया है अगर वो उसको नहीं लेंगे तो शायद कांग्रेस में उनका टिका रहना मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कतई नहीं चाहेगी कि डीके शिव कुमार चले जाए। वही हाल सचिन पायलट का है। सचिन पायलट अपने आप को जानते हैं कि वो कितने तेज तर्रार युवा नेता है। ये भी जानते हैं कि मेरे पास 20 विधायक हैं, ये भी जानते हैं कि एक बार एक शब्द बोल देंगे अलविदा कांग्रेस तो उनके साथ विधायक रूट कर जाएंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, सबसे बड़ा नुकसान, नफा नुकसान कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के अंदर तय होगा। ऐसे में अजमेर में ये जो भिड़ंत है, ये दर्शा रही है बातें, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है। बीजेपी का दामन थाम सकते हैं सचिन पायलट अगर यही सुर अपनाएंगे तो। बगावती सुर, बगावती तेवर, मुखरता के साथ सरकार से लड़ने को तैयार, जबकि सरकार में ही वो बड़े नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और अब ऐसे में देखिए पार्टी में अगर वो तवज्जो नहीं मिलेगी तो बागी हो सकते हैं। और यहां पर समझना होगा कि गांधी परिवार के आसपास घूमना वो कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं। और गांधी परिवार कांग्रेस नहीं है, ये भी बातें समझनी होगी कि कांग्रेस एक अलग पार्टी बनी थी, लेकिन शायद से पूरा क्रेडिट कांग्रेस का गांधी परिवार ने ले लिया है। और इसी बात की वजह से
आज के टाइम पर, आज के समय में नेता उतने बगावती नहीं होते हैं। अब ऐसे में सचिन पायलट तेज तर्रार है, उधर डीके शिव कुमार तेज तर्रार है। दोनों के बिना कांग्रेस पार्टी डूबेगी। एक राजस्थान में, एक कर्नाटक में। देखने वाली बात होगी। पल पल पर हम आपको अपडेट देंगे कि आखिर सचिन पायलट बगावती सुर अपनाकर कहां जाते हैं। बगावत 2.0 के सुर तेज तर्रार। सचिन पायलट की लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। अल्टीमेटम का अगर समय खत्म होता है, उसके बाद अशोक गहलोत क्या कहेंगे हम आपको बताएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहां पर जोरदार भिड़ंत हुई है। अजमेर में लात घूंसे चले हैं सचिन पायलट के समर्थक और अशोक गहलोत के समर्थक में।